नमस्कार साथियों, मैं इसका दमवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी 18 और इससे पहले टोटल हम 17 क्लासेस तक कर चुके हैं इस टॉपिक को। मतलब कि टॉपिक चल रहा हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बोले तो PQRS या पैराजम्बल। ये तो देखिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो होंगे वो शायद क्लास नंबर कुछ आगे आने वाली जो होगी ये उनके अंदर हो सकते हैं। ये जी गुड इवनिंग। तो क्लास नंबर हमारी ये 18 और इससे पहले टोटल हम 17 क्लास कर चुके हैं। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और आपको मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पीडीएफ आपके पास में पहले से अपलोड है। मतलब कि उसमें आंसर की तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। तो आपने अपना आंसर क्या क्या किया है जरा कमेंट करके बताइएगा। एक नंबर में ये बताइए। जी गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन है और चार सेंटेंस आपके पास लिखे हैं। इन अदर कंट्रीज विच आर पॉपुलेटेड बाई हाउस, फ्रस्ट्रेशन इज अमंग देम ऑल्सो बिकॉज दे डू हाउस, और इन सम कंट्रीज frustration exists because these countries are populated by have nots. Frustration is a global cancer. It has spared no country. बताइए जी, क्या किया आपने आंसर। अच्छा, कमेंट में जो आ रहा है अभी तक वो देखते हैं। सबका सेम सेम कमेंट आ रहा है और देख लेते हैं कि आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल, कमेंट में जो आया है नहीं, वो सबका एक ही कमेंट आ रहा है और वो आ रहा है एक नंबर। ये देख लेते हैं, हो सकता है आपने सही किया हो। ये पहली चीज तो ये कि इट आया किसके लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए आया है। तो पहली चीज ये है कि इसको कट कर दो। ये दूसरी चीज ये कहना चाह रहा है कि इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में तो ऐसा और अन्य देशों में ऐसा ही। इसका मतलब कि पी भी पहला नहीं होगा और क्यू भी पहला नहीं होगा यहां से। ये तो आंसर जो है नहीं है वो बिल्कुल सही था आपका, एक नंबर। ये जी बिल्कुल सही, एक नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा आपने क्या किया अपना आंसर। ये 2 नंबर में ये, क्योंकि पीडीएफ आपके पास में पहले से है, मतलब क्वेश्चन आपके पास में पहले से है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो है आप विद इन सेकेंड में कमेंट करेंगे। ये बताइए क्या किया आपने इसमें। ये बहुत सिंपल है शायद इसका आंसर देना भी। बताइए जी, कमेंट में जो आ रहे हैं वो सेम सेम कमेंट आ रहा है और देख लेते हैं कौन सा कमेंट में। ठीक है ठीक है, अब तक सेम कंटिन्यू, बिल्कुल सुपर स्पीड से, बिल्कुल यही चल रहा है जी। 3 नंबर ही चल रहा है जी, सबका 3 नंबर चल रहा है। इसका मतलब हो सकता है आपने सही किया हो। देख लेते हैं। पहली चीज है कि इसको क्यों कहीं आ रहा है कि ये यहां कट कर दो। ये इट टेल्स अस, ये हमें बताता है टू बी अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है किसी एक कार्य में लिप्त हो जाना, बिजी होना एक तरह से। नॉट बी पैसिव इन आवर एटीट्यूड टू लाइफ, मतलब कौन सी जो हमें बताती है, यहाँ कोई ऐसा जिक्र हुआ नहीं है अभी तक। ये दूसरा यहां से है कि आर और पी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां कह रहा है द रियल पर्पज अंडरलाइंग दिस मैक्सिम। कौन सी मैक्सिम, कौन सी कहावत है। तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले इसको भी हटा दीजिए। आंसर जो है नहीं वो कौन सा होगा, 3 नंबर। बिल्कुल परफेक्ट है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास में। ये बताइए क्या किया आपने। ये जितने छोटे क्वेश्चन वो उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। बताइए 3 नंबर में ये क्या करेंगे आप आंसर। ये आपके पास में ये क्वेश्चन है, पता नहीं है तो 10+2 का होगा या सीजीएल प्री का हो सकता है। ये किसी न किसी दोनों एग्जाम में से कोई ना कोई है। मेंस में जनरली ऐसे नहीं उठाता ये। बताइए क्या करेंगे आप 3 नंबर में। ये क्वेश्चन आपके पास में है और मतलब पहले से आपके पास में अपलोड है, तो आप आंसर बस विद इन सेकेंड में कमेंट करते हुए चलिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। कमेंट में जो आ रहे हैं वो सारे सही आ रहे होंगे शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेम सेम आ रहा ही है। अब देख लेते हैं किस किस का सही और किसका जाता है। शायद एक का अलग गया है अब तक। ये अब तक जो चल रहा है वो एक ही कमेंट चल रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लगभग लगभग क्या 99% का कमेंट जो आ रहा है नहीं है वो आ रहा है ZYX। आप देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी हैव सीन दैट, वी हैव सीन दैट। देखो वैन, वैन के बाद में डायरेक्टली थिंक तो वर्ब आएगी नहीं, पहले एक्स को कट कर दो। ये एक्स तो लेकिन कहीं आ नहीं रही है। ठीक, ऑक्यूपाई भी तो एक वर्ब ही है, ये भी तो एक वर्ब ही तो है। ये इसका मतलब ये है कि आप इसको भी कट कर लीजिए।
वेन के बाद डायरेक्टली वर्ब आएगी नहीं है। अब ये खत्म हुआ तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जेड पहला आएगा, ये जेड पहला आना है। अब हमें ये देखना है कि जेड के बाद में, जेड के बाद में कि वाई आए कि एक्स आए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। लेकिन आपने गौर किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये कैसे? नीड नोट एक मॉडल आपने पढ़ा होगा, अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो। ये डैन नोट और नीड नोट ये मॉडल का काम करता है ये, और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो अब इस नीड नोट के बाद में मुझे वर्ब लगानी है, कहां पर है? यही तो है थिंक। कहीं और दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही आपको ये। इसका मतलब क्या हुआ? नीड नोट मॉडल था, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मैं यूं कह सकता हूं वाई एक्स। और वाई एक्स आएगा तो उस कंडीशन में आंसर जाएगा 4 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बताइए 4 नंबर का क्या किया आपने? ये सोच समझ का आंसर दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ये। बताइए 4 नंबर में आपके पास में है another major difference, 7 planets around the star system is the right packing of the in comparison with the solar। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा स्टार्ट हो चुका है, और 4 नंबर में देखते हैं किसका सही जाता है ये जी। 4 नंबर में अब तक जो आ रहा है ना ये, वो शायद एक ही कमेंट आ रहा है जी। यही आ रहा है अब तक जो आया है नहीं, वो ये आ रहा है जेड वाई एक्स। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है आप सही बता रहे हो तो मेरा भी काम थोड़ा आसान होगा ये। अब देखते हैं क्या कहना था। देखो सोलर के बाद में क्या आएगा? द सोलर सिस्टम आएगा जी। द सोलर सिस्टम, ये मतलब मैं ये कह सकता हूं पहली चीज तो जेड वाई तो यहां आ रही है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां भी नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल सही है जी। कौन सा? 1 नंबर। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। Another major difference in comparison with the solar system is the is the tide packing of the 7 planets around the star। बिल्कुल सही है जी, यही आंसर होगा 1 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है 5 नंबर पर। ये बताइए 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास में यहां कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। बताइए 5 नंबर का। 5 नंबर में देखते हैं किसका जाता है आंसर ये 4 सेंटेंस यहां लिखे हैं। एक चीज क्लियर हो रही थी कि एक, अच्छा यहां पहला सेंटेंस पहचानने से भी आंसर आ सकता है, और अगर आप लिंक करते हैं तब भी आप आंसर कर सकते हैं जी, बिल्कुल। बताइए 5 नंबर का आंसर जो आया है कमेंट में, वो आ रहा है ये। हो सकता है सही कर रहे हो आप ये। देखो ही आ रहा है ना, ये पहली चीज तो ये है कि इसको तो वैसे खत्म कर लो। ये ही आया किसके लिए? दयानंद सरस्वती के लिए आया है ये। दयानंद सरस्वती के लिए आया है, बाकी किसी और चीज के लिए आया नहीं है। मतलब कि मैं यूं कह सकता हूं कि आरपी नहीं है। आंसर सही था आपका कौन सा? 4 नंबर जी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6। बताइए 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, और आपको आंसर बताना है कि आपने आंसर क्या किया अपना। ये 6 नंबर में बताइएगा। 6 नंबर में बताइए। ये 4 ऑप्शन है और 4 सेंटेंस आपके पास में लिखे हैं। आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा 6 नंबर में। ये 5 का चल रहा अभी तक कमेंट। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है 6 का जी। बिल्कुल हो सकता है सही हो, देख लेते हैं एक बार कमेंट में। 6 नंबर में जो आ रहा है वो आ रहा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ अलग भी जा रहा है क्या? नहीं, कमेंट यही आ रहा है। देखते हैं, हो सकता है सही किया हो आपने। ये पहली चीज है ही, कुछ फायदा नहीं। इट वॉज हिज, कुछ फायदा हो रहा है, ये हट जाएगा यहां। बट ही, पी को भी हटा दो। आंसर 3 और 4 में से आएगा ये। आंसर जो है वो या तो 3 आएगा या 4 आएगा। अब देख लेते हैं, यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि आर जो है ना ये, वो तो पहला सेंटेंस है, और एंड में जाएगा कौन सा? पी। एंड में क्या जाएगा? पी जाएगा, क्योंकि खुद कह रहा है पोजीशन ढूंढनी थी एस और क्यू की पोजीशन। देख लेते हैं, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट, कहां? कोलकाता। इसका मतलब इसको लिंक कर रहा है, सही है आर क्यू। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर पर कुछ इस तरीके से। जो स्टूडेंट इसे रिकॉर्डेड क्लास के रूप में देखे वो ध्यान रखिएगा, पहले
पीडीएफ जो अपलोड की गई है, पहले वो क्वेश्चन आप खुद करें, उसी के बाद आप वीडियो देखेंगे। बताइएगा क्या किया आपने। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7th ये, और इस 7th का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। 7th में आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और देख लेते हैं सही है या गलत है। इससे कटेगा, ये नहीं कटेगा। बताइए 7th का आंसर जो आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं नहीं, ये थोड़े से दिमाग वाले होंगे ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे ये। बताइए 7th के अंदर, 7th में देखते हैं किसका सही जाता है। 7th में कमेंट की संख्या जो जाता है ना, ये है जी 4 नंबर। अब देख लेते हैं, हो सकता है आपने सही किया हो, और 2 नंबर भी आ रहा है। अब देखते हैं और देख लेते हैं कमेंट किन किन के आ रहे हैं ये। जब तुम 2 ऑप्शन बताते हो ना, तो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब यहां से कैसे सिस्टम बैठाना है, इसलिए थोड़ा सा सही बताया करो ये, ताकि मेरे भी काम आसान होता है ये। तो देखिए द बर्निंग सन, ठीक है ना। 2 नंबर जिसने किया वो तो वैसे ही गलत कर लो। द बर्निंग सन आवर वेरी, ये तो कहां से बैठेगा ऐसे ही। इसको तो खत्म करो आप यहां से ये दो तो वैसे ही खत्म कर दो ये। अब द बर्निंग सन ब्लड, नहीं ब्लड भी नहीं होगा, बर्फ की नीड थी जी यहां पर ये सही है। जिसने 4 नंबर किया है नहीं, वो सही कर लेना अपना ये। देखो सीधी सीधी बात है, बर्निंग सन आवर वेरी, अरे ये कहां से बैठेगा पॉइंट, ये तो सोचने वाली बात है ये। द बर्निंग सन आवर वेरी, नहीं ऐसा संभव नहीं है, इसको हटा दो ये। इसको जब हटाते हो ना ये, और उसके बाद मैंने कहा द बर्निंग सन ब्लड, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो। अब ये देख लेते हैं कि सही है क्या। द बर्निंग सन सीम टू बी सकिंग, ठीक है जी। ये क्या कहना चाह रहा है, सकिंग आवर वेरी ब्लड आउट ऑफ अस। अच्छा, जेड के बाद में एक्स भी नहीं जा सकता, वो एक्स जेड है, सही है फिर तो अपनी जगह ये। यही होगा आंसर इसका, कौन सा 4 नंबर जाएगा जी ये। जिसने 4 नंबर किया है ना ये, वही होगा ये। वाई जेड कैसे बनेगा देख लेते हैं। सकिंग ब्लड, अच्छा हाँ, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए। हाँ पॉइंट तो ये भी अच्छा है, देख लेते हैं एक बार। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वाई जेड पेयर बन रहा है। अगर वाई जेड पेयर बन रहा है तो फिर एक्स वाला तो गलत हो रहा है पूरा ही। द बर्निंग सन, इसके बाद में हमें आवर वेरी, ये तो हो नहीं सकता किसी भी सूरत में ये। और सकिंग आवर वेरी ब्लड, नहीं ये सही आंसर, ये 4 नंबर ही जाएगा जी ये। 7 नंबर का 4 ही रहेगा ये। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर ये। आई हियर साउंड, द साउंड हिज टूल राइज ऑफ द ब्लो वाइल आई सी अबव हिज हेड। 8 नंबर का, अच्छा कमेंट स्टार्ट हो चुका 8 नंबर में ये। बताइए 8 नंबर में क्या करेंगे आप आंसर ये। कमेंट में जो आ रहा है वो देख लेते हैं। 8 नंबर का जो कमेंट आ रहा है वो, अब तक तो एक ही ऑप्शन आ रहा है ये, कंटिन्यू वही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसने भी दिमाग खराब किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है 8 नंबर का। मैंने कहा था जितने छोटे होंगे नहीं है, उतने खोटे होते हैं ये। आप देख लीजिए, बिल्कुल कमेंट में हालांकि यही संख्या आ रही है, तो देख लेते हो सकता है सही किया हो। आई हियर द साउंड किसकी, ऑफ द ब्लो। इसका मतलब ये हुआ वाई से स्टार्ट करना था, ये सीधा ही कर देते आप, तो इसका आंसर ये वाइल आई सी, ठीक है। हिज टूल राइज अबव हिज हेड, यही सही है जी आंसर। 3 नंबर ही सही होगा इसका ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th ही है। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 9th नंबर का ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये। बताइए, children are sensitive to what happens around them and are enthusiastic about working on plays that reflect their lives। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना। बताइए 9th नंबर में क्या करेंगे आप आंसर अपना।
नाइन्थ नंबर में कमेंट आ रहा है ये, बिल्कुल देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट था ये, हालांकि हमारा टॉपिक हुआ नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या था मैं बता दूं आपको, सेंसिटिव टू होता है ये, सेंसिटिव टू। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा सेंसिटिव टू होता है ये, तो सेंसिटिव के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब ये कि एक्स से आपको स्टार्ट करना था ये, और कुछ पकड़ने के लिए कुछ चीज थी नहीं इसके अंदर, ये सबसे अच्छा था, मतलब ये सबसे जो अच्छा था ना वो यही था इसमें, ये कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होना है, ये होना है 2 नंबर ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10th, ये बताइए 10th नंबर में क्या किया आपने, ये क्वेश्चन आपके पास है, बट दिस डज नॉट मीन। क्या करूं 10 नंबर में ये, अच्छा कमेंट में जो आ रहा है वो संख्या ज्यादा कौन सी है, ठीक है, अब तक एक ही चल रहा है कमेंट ये, देखते हैं। बिल्कुल कमेंट में जो आ रहा है नहीं वो केवल और केवल ये आ रहा है जी, 2 नंबर ही। तो देखिएगा, बट लेकिन दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि, मतलब कि डज नॉट मीन दैट, मतलब कि आंसर जो स्टार्ट होना वो हमारा कौन सा, जेड से होना। दूसरा यहां से भी कर सकते थे, मेंटल फिनोमिना, ये यहां से इसको भी लिंक कर रहा था इस जगह ये। आंसर सही है आपका, ये कौन सा 2 नंबर ही आ रहा है सबका, तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल मेंटल फिनोमिना ये। उसके बाद देखिएगा 11th नंबर में क्या किया आपने, ये 11th नंबर में ये बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि पीडीएफ इसीलिए आपके पास में पहले हमने अपलोड की है ये, विदाउट आंसर की। 11 में लिखा है द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज, बहुत सिंपल आंसर देना। अच्छा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन जब भी आए ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कितने करोगे, 2 करना हमेशा, ये एक से पार पढ़ तो जाएगी, लेकिन अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता नहीं है, वो लाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये और किसी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप 2 कंसेप्ट तो कम से कम यूज करना ही है। उससे क्या आंसर थोड़ा सा जल्दी क्लियर होगा। ये कमेंट में संख्या जो आ रही है वो आ रही है एक्स जेड वाई, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज। अब लार्ज के बाद लार्ज बिफोर होगा नहीं, लार्ज प्लेस होगा, लार्ज हट होगा ये, मतलब कि एक्स से स्टार्ट करना था। तो देखो पहले तो इसको खत्म कर देते हैं ये। अब लार्ज हट वाज एम्प्टी, बट देखो ये बट बिफोर इट वर प्लेस्ड, वर प्लेस्ड, वर के बाद में यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड वाई। तो ये सही था हमारा आंसर, ये जो आप कर रहे हैं कमेंट वो सही है ये। तो ध्यान रखिएगा जब भी आए ना, ये मैं स्पेशली बताऊंगा इन क्वेश्चनों के लिए आप कम से कम 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th नंबर पर, ये बताइए 12th नंबर का क्या करेंगे आप आंसर, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द मेंटल ही स्टार्ट्स आउट फिजिकल एंड द, बहुत सिंपल है इसका, ये बहुत सिंपल तरीके से शायद लिंक हो सकता है, अगर लिंक करते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन कट होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में ये कमेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपका ये, अच्छा अब तक सेम सेम चल रहा है, वत्सल, अमिता, आदित्य, कृष्णा, और किस किस का नाम चला गया ऊपर ये जी। देखते हैं कमेंट में आया है जी ये एक्स जेड वाई, देख लेते हैं, सही हो सकता है सही किया हो आपने ये। देखिएगा ये देखो यहां आ रहा है मेंटल, यहां आ रहा फिजिकल, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये रिलेशनशिप जो कर रहा है ना, दो के चीज के बीच में कर रहा है ये। देखिए फिजिकल से पहले अगर मैं द आर्टिकल ले लेता हूं तो द फिजिकल एंड द मेंटली, ऐसे ही लिंक होगा, द फिजिकल एंड द मेंटली है, मतलब कि जेड वाई। इससे आंसर ये खत्म होता है और ये खत्म होता है। अब बात थी केवल इन दोनों की, बात थी क्या, इन दोनों की, ये तो हमने ये तो देख लिया
कि अब देखो ये इस मेंटल से पहले विद आर्टिकल आना चाहिए, तो वो कौन सा बैठेगा, ये वो कौन सा बैठेगा, वो सीधा सीधा देखो ये एक तो द आर्टिकल यहां और एक द आर्टिकल यहां पर नहीं है। अब हमें यह देखना है कि आंसर कौन सा होगा। फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस, अगर आप 2 नंबर करते हैं तो कैसे बैठता है ये, फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन, of the relation of the of the physical and the mental, he starts out here। ठीक है, अब अगर मैं इसको ले लेता हूं ये, तब क्या कहना चाह रहा है, नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं आप, ये अगर किसी ने 3 नंबर किया तो वो सरासर गलत होगा, क्योंकि इससे पहले फिर आप द आर्टिकल कहां से लगाएंगे, वो तो यहीं से लगेगा। तो अगर आप जेड से स्टार्ट कर देंगे तो आर्टिकल लगेगा नहीं है, यही सही है जी, 2 नंबर, ये 2 नंबर ही सही है। क्वेश्चन देखिएगा 13, बताइए 13 में आंसर क्या किया आपने जी। क्वेश्चन है एज फॉर आवर सेल्स वी कॉम्बिंग आवर हेयर a गुड वॉश एंड वी वर कंटेंटेड, सॉरी एंड वर कंटेंटेड विद, क्या करें 13 में ये, बताइए 13 में, 13 का कमेंट आना तो स्टार्ट हो चुका है, देख लेते हैं सही या गलत। बहुत ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। ये मेरा तो ये मानना है कि जो 2-2 लाइनों के आते हैं ना, एक एक सेंटेंस है, उनसे ज्यादा टफ मेरे अकॉर्डिंग ये होने चाहिए। अब देख लेते हैं, कमेंट में यह आ रहा है 4 नंबर ZYX, देखते हैं, हो सकता सही किया आपने। एज फॉर आवर सेल्स वी, देखो वी के बाद में हमें वर्ब की जरूरत थी, तो यहां से तो डायरेक्टली होगा नहीं कॉम्बिंग, ये गुड होगा नहीं, वी वर कंटेंटेड, ये मतलब कि ये सही था, वी के साथ भी, ये मतलब कि जेड से शुरुआत करनी थी, तो पहले इन 2 को खत्म कर देते हैं ये। अब इसका मतलब है कि जेड तो आ चुका है ये, ठीक है जी। आपके अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है, ZYX, ये देखते हैं। वी वर कंटेंटेड विद अ गुड वॉश एंड कॉम्बिंग आवर हेयर, अगर मैं वो करता हूं 4 नंबर, तब ऐसे बैठती है पूरा सिस्टम यूं, ठीक है। लेकिन हाँ पॉइंट वही सही है, क्योंकि देखिएगा रीजन है यहां, अगर आप ये करेंगे ना, ऐसे अगर आप XY करते हैं तो इस कंडीशन में गलत जाएगा। कैसे, आवर हेयर अ गुड वॉश, नहीं ये तो ऐसा तो कुछ संभव नहीं है, ये इसको खत्म कर दो। अभी आंसर सही है जी, यही जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, ये बताइए क्या करेंगे 14 में आप। और मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है इसमें कुछ शब्द भी ऐसे हो जिनकी आपको हिंदी पता नहीं हो, बताइए 14th के अंदर ये क्या करेंगे आप आंसर, ये 14th के अंदर आंसर देख लेते हैं किस किस का सही जाता है। बताइए 14th के कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है जी। 14th में आंसर 1, 2 और 4, 3 आ चुके हैं आंसर। इसका मतलब यह है कि आंसर होगा कौन सा फिर। अमरीश कह रहे हैं 4, वत्सल कह रहे हैं 2, रमंत मीणा कह रहे हैं 2, ऊपर कमिता कह रही है 1, ऊपर किसका चला गया, राजेश कह रहे हैं कि 4। देखते हैं, करते जाइए कमेंट। सचिन कह रहे हैं कि 1 नंबर। अब किसका सही करें, रमंत का अब सी हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी चला जाएगी। बताइए, देखो आप यहां एक तो वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में आना चाहिए, और वो कौन सा मैं बता दूं आपको, बज। बज का मतलब क्या होता है, बज का मतलब होता है बिन बिनाना। अब बिन बिनाती कौन है, मक्खियां बिन बनाती है ये, तो मक्खियां कहां पर है, ये रही इस जगह एट द हेलो ऑफ फ्लाइज। मैंने कहा यही तो बन बन बिन बनाएगी ये, और मैंने कहा मधुमक्खियों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ये। इसका मतलब ये हुआ, मैं यूं कह सकता हूं कि वाई जेड, अगर ऐसा बनता है तो देखो एक तो यहां आंसर आ सकता है,
और ये दो खत्म हो सकते हैं। अब मैंने कहा बिनबिना तो रही है, लेकिन कहा सिर के चारों ओर। इसका मतलब पॉइंट ऐसे बैठा हुआ है कि देखेगा ये क्या, हेलो फ्लाइज विच बज्ड चीयरफुली राउंड माई हेड, मतलब मेरे सिर के चारों ओर वो भिनभिना रही है ये। यहां मक्की हुई, ये भिनभिनाई कहां, यहां। इसका मतलब वाई जेड एक्स। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये बैठना चाहिए जी। कौन सा, एक नंबर ये। तो आप एक नंबर ही कीजिएगा इसमें, ये कौन सा होगा, एक नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन हमारे पास है 15th नंबर पर। ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 15 का क्या करेंगे आप आंसर ये। फिफ्टींथ का आंसर स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं, अब तक तो सेम ही चल रहा है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, सही है शायद आंसर, मुझे लग रहा है ये कमेंट में आ रहा है जो सबका सेम सेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर भी काफी चले गए कमेंट ये। ठीक है, अच्छा एक ही चल रहा है, बिल्कुल 4 नंबर चल रहा है ये। तो हो सकता है ये सही किया हो आपने। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, देखो साइकोलॉजिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट, इसका मतलब इससे पहले द आर्टिकल वो उठा लेंगे हम यहां से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि द आर्टिकल वहां से आएगा तो हम खत्म कर देते हैं इन दो को ही। अब बात करते हैं यहां से कि द साइकोलॉजिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट वाई तो आ चुका है ये। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोट की, और वो नोट करने वाली क्या पॉइंट थी, हॉल देखिएगा, हाउ रिवाइल्ड दैट द ब्रेन होल्ड्स आ। इस आ के बाद में ये तो जाएगा नहीं, यानी जेड वाई तो खत्म है, आ के बाद पेक्युलियर प्लेस यही तो बैठेगा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है वो सही कर रहे हैं आप, ये 4 ही जाएगा जी इसका आंसर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में 16th नंबर का, ये बताइए। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटा भले ही है, लेकिन मैंने कहा जितना छोटा उतना खोटा होगा ये। अब आप देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। 16th में ही इट वॉज अ समवॉट carried it off as trying ordeal, but we best as we could। बताओ क्या करो जी आंसर में। 16th नंबर आपके पास में ये क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है कि 16th में आंसर होगा क्या। कमेंट में जो आ रहा है वो लगभग शायद अब तक एक ही ऑप्शन आ रहा है, बताइए जी। कमेंट में ये आ रहा है, हो सकता है आप सही किए हो, देख लेते हैं। देखो पॉइंट क्या था, यहां एक पॉइंट पकड़ते हैं तो हमारा दो ऑप्शन कट होते हैं। ये मैंने कहा कुड एक मॉडल होता है कि, बिल्कुल होता है ये। कुड अगर एक मॉडल है तो मॉडल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली लगाया करते हैं ये। बाकी और भी कई रूल, लेकिन कॉमन जो है वो बता रहा हूं मैं ये। तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं दिख रही है, नहीं जी, यहां भी नहीं है। और वी कुड ट्राइंग तो हो ही नहीं सकता ये, तो इसका मतलब ये है कि जेड के बाद ना वाई हो सकता है ना एक्स हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा सेंटेंस था जिसको तोड़कर यहां पर 4 पार्ट किए गए हैं। यहां पर ये कितने, 4 पार्ट किए गए हैं। और हुआ यूं है कि आगे के कुछ वर्ड भी इसने छोड़ दिए, मतलब रख दिए उधर ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि जेड के बाद ना तो वाई हो सकता है और ना एक्स हो सकता है। ये कुल मिलाकर ये ऐसा कहना चाह रहा है। इसका अर्थ यह निकलता है कि जेड को आप कहां डालेंगे, सबसे लास्ट में डाल दीजिए। अब आंसर जो होगा ना वो होगा या तो 1 नंबर और या होगा 3 नंबर। देख लेते हैं ये शुरुआत किससे होगी। इट वॉज समवाट, एक्स और वाई। ठीक है, अगर वाई से करते हैं, इट वॉज अ समवाट ट्राइंग ऑर्डल बट
बट बिल्कुल सही है जी, यही जाएगा। उसके पीछे की वजह देखिएगा, एक तो एज बेस्ट एज, और एक वीक के बाद हमें वर्ब की नीड थी, वो यहीं पर है। आंसर जो होगा इसका वाई एक्स जेड। एक नंबर जिसने किया है उसी का सही है ये। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 ही, और बताइएगा क्या कमेंट किया आपने अपना ही। 17 नंबर का ये क्वेश्चन है। पीडीएफ नंबर शायद हमारी ये 17 चल रही है, तो बताइए 17 नंबर में ये आप देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है ये। द कंसिडरेशंस which are set forth in our lead us to refer ideas to the brain psychologies and psychologies। बताइए जी क्या करेंगे आंसर ये। क्या करें 17th में, कमेंट में देख लेते हैं सबसे ज्यादा किधर है। सबसे ज्यादा जो है वो ज्यादा क्या, एक का ही अलग जा रहा है शायद, ये बाकी का सबका एक ही कमेंट चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक ऑप्शन कट होता है, ठीक है। देखिए कमेंट में संख्या जो ज्यादा है वो कौन से बता दूं मैं आपको, ये है। हो सकता है सही भी हो। द कंसिडरेशन विच, देखो विच के बाद में एक चीज क्लियर है, जेड नहीं आएगा, तो इसको हटा दो ये। अब बात करते हैं इन 3 में। इन 3 की अगर हम बात करें तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि इस आवर के बाद में ये तो होगा नहीं, यही बैठ सकता है। मतलब कि आवर साइकोलॉजीज एंड साइकोलॉजीज, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं एक्स जेड संभव है पेयर। तो एक तो आंसर इसके अकॉर्डिंग जो आप ज्यादा कमेंट आ रहा है वो हो सकता है ये ऐसे हो। ये देख लेते हैं एक बार। द कंसिडरेशन विच, ठीक है, विच के बाद में यहां वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि कंसिडरेशन जो कि प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब भी अपनी जगह सही है। लीड अस टू रेफर आइडियाज टू द ब्रेन आर सेट फोर्थ इन आवर साइकोलॉजी, यही होगा जी आंसर। एक नंबर ही जाएगा ये आंसर, जो जाएगा वो एक नंबर ही जाएगा इसका ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 18th, और बताइए क्या किया आपने आंसर 18th में ये। वी एंटर्ड एंड, बहुत सिंपल आंसर देना। बहुत सिंपल है 18 का, बताइए। सही है जी, कमेंट में यही आ रहा 3 नंबर। देखिए वी एंटर्ड एंड फाउंड दैट अ हट हैड बीन असाइंड टू ईच ऑफ अस, ये बिल्कुल सही है, यही होगा आंसर ये 3 नंबर ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 19 ये, जल्दी जल्दी बताइए। हो सकता है पूरी सीट ही सोल्व हो जाए, ऐसा 30 क्वेश्चन ही है इसमें ये। बताइए कौन सा 19 नंबर का ये, क्या करेंगे आप इसमें। देयर वॉज नो नीड टू, इससे कटता है एक ऑप्शन, ठीक है। और आंसर बहुत सिंपल है, बताइए। बहुत सिंपल है 19 का। देखते हैं किस किस का सही जाता है। 19 में, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ज्यादा है जी कमेंट में 4 नंबर। तो देखिए देर वॉज नो नीड टू, टू के बाद टू तो आएगा नहीं,
ये तो आप भी जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो पहले तो इसको खत्म कर दो, ठीक है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड है हमें, तो ये आ जाएगा यहां पर क्या, एक्स। इनको भी खत्म कर दो, और आंसर सही है जी आपका, बिल्कुल कौन सा, 4 नंबर। देख लेते हैं। Sat we need sorry was no need to set a watch, for we had nothing to fear from anybody or anything। बिल्कुल सही है, यही रहेगा 4 नंबर ही आंसर, ये बिल्कुल। क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर का ही है। लास्ट में कमेंट भी कर देना, सब सारे क्वेश्चन हो जाए तो कितने क्या सही गए हैं, ईमानदारी से कमेंट करना ही है। बताइए, 20 नंबर में ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, और आंसर आपको ही देना है। और बताइए क्या होगा आंसर। इस वीक में पूरी कोशिश है कि हम इस टॉपिक को शायद फिनिश कर लेंगे ये। और अपना अपना आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, कहीं कोई कमी हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो आप बता सकते हैं ये। जी, 20 नंबर में ये क्या करेंगे आप, ये 20 नंबर का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं किस किस का सही जाता है। कमेंट में संख्या जो आ रही है वो एक ही आ रही है, केवल एक अलग गई है, और हो सकता है अलग वाला ही गलत हो। बताइए, 20 में बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत 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 सिंपल आंसर देना। देखिएगा, दिस आइडिया हाउ एवर स्टार्टलिंग इट मै एट, ये एट प्रीपोजिशन इसकी वजह से आ रहा था। यहां में एक मॉडल होता है, और मॉडल के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए। या तो यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं, यहां पर है वी, इट मै एट फर्स्ट अपीयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही जी, एक्स से स्टार्ट करना था, ये कर दो। 2 नंबर जिसने किया है आंसर दो, उसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। बताइए, 21 में क्या करेंगे आप आंसर अपना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस पीडीएफ में वैसे देखा जाए तो ये, और देखते हैं किस किस का सही जाता है आंसर ये। बताइए 21 का, द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप पॉइंट को लिंक करते हैं तो मुझे लगता है 2 ऑप्शन कट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर देना है यहां एक, चलो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही बताइए। अगर मैं बताऊंगा पॉइंट को तो आप लिंक कर देंगे ये। जी, कमेंट में जो आया है, आदित्य, कृष्णा, अमिता, ठीक है, ठीक है, नीलू, ठीक है जी। कमेंट के अंदर जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। वत्सल, ठीक है जी, बिल्कुल। अशोक कुमार, ठीक है ये जी। सचिन, ठीक है। अब कमेंट तेज चलने लग गए हैं, ठीक है जी। ठीक है पंकज, देखिएगा ये, द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड टाइम जोन, टाइम जोन को लिंक करो ना। अब ये इसका मतलब ये है आंसर इन दोनों में से आना है। दूसरा देखिएगा, यहां पर एक ईडीएम आ रही है, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड। देखिएगा एक बार ये, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको हम क्या करते हैं जनरली प्रीपोजिशन के टॉपिक में ही। तो देखिएगा एक बार ये, टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो मैंने कहा एक्सेड, ये सही है आपका आंसर, 4 नंबर वाला सही है इसका ये। क्वेश्चन आपके पास 22। बताइए, 22 में क्या करेंगे आप ये। 22 में सम ऑफ दीज, अगर लिंक करते हैं तो कट होगा ये, ठीक है। चलो बताइए आप ही क्या करेंगे ये। 22 का कमेंट में आंसर जो आ रहा है, अच्छा स्टार्ट हो चुका है। 3 4 5 6 7 8 9 10, कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कमेंट में एक ही आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है सही कर रहे हैं ये। 2 नंबर आ रहा है ये, देखते हैं। सम ऑफ दीज, इसके बाद प्लूरल, रॉक्स, सही कर रहे हैं जी बिल्कुल आप ही। रॉक्स राइज टू द हाइट ऑफ मोर देन 2000 फीट, बिल्कुल सही आंसर ये, यही होगा इसका 2 नंबर ही है। क्वेश्चन देखिए 23, और बताइए क्या आंसर किया आपने 23 में ही। 23 में, इन द नॉर्थ ईस्ट द सन,
बताइए जी। 23 में कमेंट में जो आ रहा है, ठीक है ठीक है, अब तक सेम कमेंट चल रहा है। 23 में चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट एक ही चल रहा है जो 23 में, वो चल रहा 3 नंबर ही। इसका मतलब आप सही कर रहे हैं ये। देखिएगा, इन द नॉर्थ ईस्ट द सन राइजेज एज अर्ली एज 4 इन द मॉर्निंग। ZY सही था और सेट सही है जी, 3 नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 24, बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 24 में क्या करेंगे? नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट। बताओ। 24, 4 ऑप्शन आपके पास में है। 24 के अंदर कमेंट जो आ रहा है ना, ये वो आ रहा है अब तक सेम सेम। और वेट कर लेते हैं जी, अब तक भी सही से सही यही चल रहा अभी तक तो। ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है सही कर रहे होंगे। अच्छा, 2 नंबर कमेंट आ रहा है जी। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट। देखो एक चीज समझ रहे हैं यहां, स्टेट ऑफ मैरिन ओरिजिन अकर अबव द लेवल ऑफ द सी। अबव द लेवल ऑफ द सी, इसका मतलब एक्स जेड हो सकता है। ये एक्स जेड होता है तो आंसर 1 2 में से जाएगा। ठीक है, दूसरा और पॉइंट पकड़ कर देख लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं कर रही हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट, अगर आप 2 नंबर कर रहे हैं तो इसका मतलब है मोस्ट सिंपल अपीयरेंस is where strata of marine origin occur above the level of the sea in horizontal position। ये तो मतलब कि सही जा सकता है 2 नंबर। और अगर 1 नंबर, तो हालांकि कमेंट आया नहीं है किसी का शायद, ये 1 नंबर का देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट strata of marine origin occur above the level of the sea in horizontal position simple नहीं नहीं, पोजिशन सिंपल अपीयरेंस ये नहीं बैठेगा जी, आंसर यही रहेगा। 2 नंबर ही बैठेगा इसका ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, बताइए। 25 में आप क्या करेंगे अपना आंसर ये? 25 में 4 ऑप्शन है, 4 सेंटेंस आपके पास में। वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग soon were all asleep sand thoroughly tired out and ourselves down on the। बताओ जी क्या करेंगे ये एक्चुअल में डिफिकल्ट पता क्यों है? उसके पीछे की एक वजह है इसमें ये। और वो वजह यह है कि एक तो इसने क्या किया, कोई एक सेंटेंस जो भी उठाया नहीं है उसको भी पूरा नहीं दिया इसने ये, उसमें से भी कुछ अक्षर छोड़ दिए उधर ही, इसलिए डिफिकल्ट आपके लिए हो रहा है ये। आप बताइए। ठीक है ठीक है, अगर ऐसा होता है ये चला जाएगा इधर। ठीक है जी, कमेंट में एक ही आ रहा है 4 नंबर, इसका मतलब शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है फिर ये। कैसे किया होगा आपने? वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग आवर सेल्स डाउन ऑन द सैंड, ये तो सही था आपका, ये ZY सही है बिल्कुल, ये सही कर रहे हैं आप, ये 4 नंबर ही होगा जी। क्वेश्चन आपके पास है 26, बताइए। 26 में आप आंसर क्या करेंगे? 26 का आंसर द रूम विच यील्डेड सो सो से आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल होगा शायद आंसर देना, बहुत सिंपल है, बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। 26 सिंपल भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है ये। अब देखते हैं किसका सही जाता है। 26 में कमेंट की संख्या है ये ZXY, द रूम विच यील्डेड सो मच, ठीक है, सेटिस्फैक्शन टू द टू बॉयज वाज। अरे ऑन के बाद बोर्डिंग तो ना आएगा, ऑन द फ्लोर, ऑन द 4th फ्लोर ऑफ अ बोर्डिंग हाउस, यही होगा जी इसका आंसर, ये ZXY। 3 नंबर ये। क्वेश्चन आपके पास 27, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। 27 में आपने आंसर क्या किया?
बाय द टाइम गवर्नमेंट, और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, दो ऑप्शन डायरेक्टली कट कर देगा ये। गवर्नमेंट ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन मैनी डे लाइट आवर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल है ये तो। ये बताइए 27 में ही। 27 का कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। आप में से कई तो ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि कमांड जबरदस्त हो चुकी है शायद ये। कई स्टूडेंटों के जो कमेंट में देख रहा हूं ना ये, हालांकि लाइव क्लास देखना मतलब देखने के बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग जब देख रहा हूं ना ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंप्रूवमेंट जबरदस्त है। देखो बाय द टाइम गवर्नमेंट ऑफिस, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो एक्स ही आना है, कॉमन सेंस की बात है ये तो। ये आप गवर्नमेंट को ओपन गवर्नमेंट आवर्स आर डेवलेट नहीं, ये नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेज ही आएगा, मतलब एक्स से स्टार्ट करना है, इसको खत्म कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, ओपन मैनी डे लाइट आवर, मैनी के बाद आने वाला नाउन के साथ प्लूरल है, तो मैंने कहा मैनी डे लाइट आवर्स आर ऑलरेडी लॉस्ट। ये सही आंसर कौन सा होगा? यही होगा जी, कौन सा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास हो 28, बताइए 28 के अंदर क्या आंसर करेंगे आप? ये 28 में, 28 में द हैड सीन एन इनफ इनफ ऑफ द, बहुत सिंपल आंसर देना, बहुत सिंपल हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होगा, बताइए 28 का जिसने ये सही किया इसका मतलब है कि मामला फिट है। अब देखते हैं किस किस का सही जाता है। 28 अब तक कमेंट की संख्या जो आ रही है वो सही आ रही है शायद, मुझे लग रहा है। द हैड सीन इनफ ऑफ द, सही है सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जी। सही कर रहे हैं आप ये, 2 नंबर। ये देखिएगा, इनफ ऑफ द, दादेम तो होगा नहीं, द ऑफ द डेजर्ट, ऑफ द डेजर्ट, और दूसरा देखिए नो नंबर ऑफ, ये यहां से कर देगा नंबर ऑफ को, ये कर देगा द डेजर्ट, मतलब कि पहले आएगा वाई, फिर जाएगा जेड, फिर जाएगा एक्स। 2 नंबर सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है 29। 29 का क्या करूं मैं आंसर? द अनस्टेटेड एजम्पशन इज, ये भी शायद बहुत सिंपल है, ये 2 ऑप्शन कट कर सकता है ये। अगर ऐसा करते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है ये तो बहुत सिंपल हो गई है ये, आप समझ पा रहे हैं ये? अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन किया था पहले, ये अगर आप उसी की तरह लिंक करते हैं तो इसमें आंसर आ सकता है ये, कुछ ज्यादा खास देखने की जरूरत थी ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात है, टाइम जोन, इसका मतलब वाई जेड। 4, क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, बताइए 30 में क्या करेंगे ये? 30 नंबर में आपके पास में ये लिखा, द हैड बीन थ्रोन अपॉन देयर ओवन एंड एक्सरसेंस एट एन, ठीक है ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल होगा इसका आंसर देना, बताइए। They had been thrown upon their own existence at an battle to fight with poverty and ignorance early as and had a hard, बिल्कुल सही है जी। देखिएगा ये सीधी सीधी बात है, हार्ड बैटल होगा, एन के बाद में एन अर्ली एज ये आएगा, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है, देखो एन के बाद में, एन के बाद में ये जाएगा जेड, यानी कि एक्स जेड आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहा हार्ड के बाद बैटल जाएगा, इसका मतलब ये सही है जी आपका 1 नंबर। तो ये थी हमारी सीट, हालांकि पीडीएफ है ये 17, ध्यान रखेगा क्योंकि वो पहले से अपलोडेड है ये, और क्लास नंबर हो चुकी है 18 ही है, तो कंफ्यूज मत होना। जो भी ये रिकॉर्डेड बैच वाले इसको देखे, मतलब कि जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने वालों की संख्या ज्यादा रहा करती है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज मत होना कि पीडीएफ तो चल रही है 17 की, क्योंकि वो पहले अपलोड हो चुकी थी, और एक पीडीएफ में साथ क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, इस वजह से वहां से थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा और वो पीडीएफ ऐसे यूं गलत हो गई है। अब कल क्लास होगी हमारी 19 नंबर, लेकिन पीडीएफ चलेगी 18 नंबर, और 20 तक आपके पास पहले से अपलोड है, तो आप पहले से उनको कर लीजिएगा। और 30/30 स्कोर, अच्छा ठीक है, 30/30 ठीक है,
27/30 ठीक है, 29/30 ठीक है, 28/30 ठीक है, मेरे दो गलत हुए, ठीक है, ठीक है, 29, 27 ठीक है, 28 ठीक है, ठीक है, मतलब स्कोर सही है, इसका मतलब इन क्वेश्चन में सही है ना, तो मामला सही है, यूं मान के चलेगा। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ध्यान रखेगा ये, आज पूरे सही है, अच्छा ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इजी नहीं है, इनको हल्के में मत लेना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है। ये हुए तो इसका मतलब मेंस वाले इतने टफ नहीं आते ये। एक्चुअली होता क्या है कि प्रेशर की वजह से स्टूडेंट कर नहीं पाता ये, वो इतना प्रेशर ले लेता है कि मेंस 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 ही, जबकि प्रेशर इतना लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वत्सल कह रहे हैं कि मेरे 5, अशोक कुमार कह रहे हैं कि 3, अच्छा ठीक है जी, बाकी के ऊपर चले गए कमेंट, ठीक है। तो क्लास मिलेंगे हम आपसे, कंप्लीट बैच जिन्होंने जिन्होंने ले रखा उनसे मिलेंगे मॉर्निंग में, और जिनका स्पेशल कॉम्प्रिहेंशन वाले बैच में एडमिशन है उनसे मिलेंगे कल इवनिंग में इसी टाइम।